हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। थर्ड लेक्चर के बाद में नहीं, थर्ड लेक्चर और फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन जो ये लेक्चर थे इनका साउंड में प्रॉब्लम आ गया था, तो वो सब मैंने डिलीट कर दिए हैं और अब दोबारा से मैं अपलोड कर रहा हूँ। जो भी उन लेक्चर्स में कंटेंट था उसको दोबारा से मैं गो थ्रू करूँगा और आपको उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ओवरऑल बात ये है कि अब दोबारा से वो लेक्चर हम बनाएंगे और आपको देंगे। तो सेकंड लेक्चर में जो है इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिस्कस कर लिया था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे या फिर फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, दोनों एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर एक ही बात है, ठीक है। तो ये देखेंगे हम। इससे पहले मैं बता देता हूँ आपको, केस स्टडीज हैं ऊपर और दो एमसीक्यूज हैं, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी तक जो भी कुछ हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पर यहाँ पर नीचे ये दो एमसीक्यू हैं और एक केस स्टडी है। दो केस स्टडी तो ज़्यादा हार्ड नहीं होती है, ये बस हमारी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए होती है कि हमने जो रीड किया है उसको कितना अच्छे से रीड किया है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं। तो देखते हैं, आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, सेम थिंग। तो देखते हैं पहला, मैनेजमेंट का जो फीचर है वो क्या है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ठीक है। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। कैसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए एक इमेज दी हुई है। इस इमेज में हमको ये दिखाया है कि जो हम यहाँ पर नीडल फेंक रहे हैं बिल्कुल सेंटर में हमारा एम है, ठीक है। तो हमारा जो एम है वो बिल्कुल सेंटर है। इस पूरे बोर्ड पर जो मिडिल एरिया है वो हमारा एम है। इस तरीके से जो मैनेजमेंट होता है उसके भी कुछ गोल्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, और पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट होता है उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का उन गोल्स को अचीव करने की तरफ ही ध्यान होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जो भी थ्रो कर रहा होगा इस मिडिल को, उसका ध्यान होगा कि मैं बिल्कुल बीच में सेंटर में इसको हिट करूँ। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट होता है उसका ध्यान होता है कि मैं गोल ओरिएंटेड रहूं, गोल्स को अचीव करने में अपना टाइम दूं, अपने गोल्स को अचीव करने में ही सारे प्रोसेस करूं। तो इसलिए गोल ओरिएंटेड है, मतलब क्या कि जो मैनेजमेंट है वो गोल को मद्देनजर रखते हुए सारे काम करता है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट का हमेशा एम होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, ठीक है। द फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर लीड टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और जो फंक्शंस एंड एक्टिविटीज होती है जो मैनेजर्स की, उनका मतलब वो किस तरह से करी जाती है, वो इस तरह से करी जाती है कि जो अचीवमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की वो हो जाए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की अचीवमेंट हो जाए, इस तरह से वो करी जाती है। मैनेजमेंट unites the efforts of different individuals in the organization toward achieving common goal। तो मैनेजमेंट क्या करता है, यूनाइट करता है डिफरेंट एफर्ट्स को। तो डिफरेंट एफर्ट्स होते हैं, मतलब क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल के मैनेजर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वर्कर होते हैं। तो उन सभी के एफर्ट्स को मैनेजमेंट यूनाइट करता है और एक डायरेक्शन देता है जहां से ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल हैं वो अचीव हो जाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं एक शू मेकिंग फैक्ट्री है और उसमें क्या है कि उनको एक गोल अचीव करना है, 1000 यूनिट्स उनको प्रोड्यूस करनी है एक वीक में। तो सारा मैनेजमेंट सारे लेबर को और सारे जूनियर मैनेजर्स को और सारे जितने भी यहाँ पर वर्कर्स हैं उनको यूनाइट करेगा और उनको सारे प्रोसेस समझाएगा और उनको एक डायरेक्शन देगा, एक एक वे ऑफ वर्क बताएगा कि कैसे काम करना है, किस टाइम में किस तरीके से करना है, जिससे क्या होगा कि गोल्स अचीव हो जाएंगे। कॉमन गोल क्या है कि 1000 यूनिट्स उनको अचीव करने हैं, 1000 यूनिट्स उनको प्रोड्यूस करने हैं।
तो मैनेजमेंट सारा उसको देखेगा, सारे मैनेजर्स को, सारे वर्कर्स को, लेबर को, सबको बताएगा कैसे काम करना है, कैसे कैसे कितने कितने टाइम में काम करना है, क्या लंच ब्रेक टाइम होगा, ठीक है, किसका काम क्या होगा, और जब जाकर वो अपने 1000 यूनिट्स को अचीव कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट सारे एफर्ट्स जो होते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स के, उनको यूनाइट करता है जिससे कि कॉमन गोल अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो किया जाता है अपने गोल्स को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सर्वव्यापी। जैसे कि भगवान परवेसिव है, हर जगह होते हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट भी परवेसिव है, मैनेजमेंट हर जगह मिलेगा। तो देखते हैं, मैनेजमेंट जो है, मैनेजरल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करी जाती है हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हर लेवल पर, ठीक है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होता है, भले ही वो बड़ी हो या स्मॉल हो, या मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट जो है पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, पूरे वर्ल्ड में। मैनेजर जो है इंडिया में, यूएसए में, जर्मनी में, जापान में, ठीक है, सब सेम होते हैं, ठीक है। हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उनका काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, ये तो बहुत ही सिंपल फीचर है। मैनेजमेंट इज अवेलेबल और required at all organization or all type of organization or at all level, बहुत इजी है। तो मैनेजमेंट इसीलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट जो है उसको जब हम करते हैं तो डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट डोमेन में, कहने का मतलब ये है कि अलग अलग एरिया में हम वर्क को अचीव कर पाते हैं, ठीक है, अलग अलग एरिया में हम अपने काम को, अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। देखते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी बट इट इंक्लूड्स 3 मेन एक्टिविटी। तो जब मैनेजमेंट हम करते हैं तो केवल ये नहीं है कि हम एक सिंगल एक्टिविटी कर लेंगे और मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करना जरूरी है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी जरूरी है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन भी जरूरी है। तो मैंने बताया था कि अलग अलग एरिया में हमको मैनेज करके मैनेज करना होता है, और जब जाकर हमारा मैनेजमेंट पूरा होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अगर मैनेज कर रहे हैं तो हमको डिफरेंट एरिया को मैनेज करना होता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पर 3 तरह के मैनेजमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट के ही पार्ट है। मैनेजमेंट इसलिए मल्टी डायमेंशनल कहा गया है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क में जब हम कोई काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो जितने भी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है कुछ ना कुछ टास्क होते हैं, ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टास्क होते हैं, कुछ ना कुछ उनके गोल्स होते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, उन गोल्स को एम करता है कि उन्हें अचीव कर ले, उन गोल्स को वो अचीव कर ले, उन टास्क को कंप्लीट कर ले, जो भी उनके टास्क हैं उनको अकम्प्लिश कर ले, तो पूरा कर ले। तो मैनेजमेंट का यही एक एम होता है कि गोल अचीव हो जाए, काम पूरा हो जाए, ये जो गोल्स हैं, ये जो टास्क हैं, ये पूरे हो जाएं, ठीक है। जो टास्क है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा टास्क होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई वर्क हमको अकम्प्लिश करना है स्कूल में, ठीक है, स्कूल में अगर कोई वर्क अकम्प्लिश करना है जैसे कि प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ठीक है, तो ये जो है एक टास्क है कि स्कूल में अगर हम काम करते हैं तो हमारा काम क्या होगा कि एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल में अगर हम काम करते हैं, ठीक है, तो पेशेंट को ट्रीट करना हॉस्पिटल में अगर हम काम करते हैं। इंडस्ट्री में अगर हम काम करते हैं तो मैन्युफैक्चर करना प्रोडक्ट्स को। मैनेजमेंट जो है ये श्योर करता है कि जो वर्क है ये अकम्प्लिश्ड हो, मतलब पूरा हो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली।
ये हमने पहले देख चुके हैं। तो ये है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ठीक है। हमें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या है। कि जैसे भी कहीं भी हम कुछ भी काम करते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क होता है, उसको कैसे मैनेज करें, उस वर्क को कैसे मैनेज करें, वो है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। हमको वो पूरा भी करना है, अकॉम्प्लिश भी करना है, ठीक है, और उसको टाइम पर अचीव भी करना है। जो भी हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जो भी हमारा काम है, तो हमारा एक तरीके से गोल जो है वो अचीव हो जाता है। तो मान लेते हैं जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है कि अगर हम स्कूल में कहीं काम करते हैं तो हमारा काम क्या है, वहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो एजुकेशन अच्छे से प्रोवाइड कराई जा सके, उसको कैसे हम मैनेज करें, वो ही हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क हो गया। फिर आगे देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या है? पीपल जो है ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट है ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। अगर मैनेजमेंट को हमें अकॉम्प्लिश करना है, ठीक है, मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकॉम्प्लिश थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको लाइन मिलती है कि मैनेजमेंट जो है उसको अपना काम कराना है दूसरे लोगों से, दूसरे पीपल्स से, और वो कैसे कराते हैं? बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। तो जो भी मैनेजर होंगे वो क्या करते हैं, जब मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हैं तो वो करते हैं क्या कि जो उन लोगों की वीकनेस है उनको वो काम नहीं देते, और जो उन लोगों की स्ट्रेंथ है उनको उसी काम में वो डालते हैं, ठीक है। जैसे कि 5 लोग हैं और दो जो हैं उसमें 2 अच्छे टेलर हैं, ठीक है, और 3 अच्छे पेंटर हैं। तो जो 2 टेलर हैं उनको टेलरिंग का ही काम देगा मैनेजर, और जो 3 अच्छे पेंटर हैं उनको पेंटिंग का ही काम देगा। तभी मैनेजमेंट ऑफ पीपल अच्छे से हो पाएगा। वो जो 5 लोग हैं मैनेजर ने उनको अच्छे से मैनेज कर लिया। वहीं अगर वो क्या करता है कि जो 3 पेंटर हैं उनमें से 2 उठाकर टेलरिंग में डाल दे, और जो 2 टेलर हैं अच्छे उन्हें पेंटिंग में डाल दे, तो वो मैनेजमेंट ऑफ पीपल तो होगा लेकिन वो खराब मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इस तरह से होता है, ठीक है। मीनिंग पीपल हैज टू मैनेजिंग पीपल हैज टू 2 डायमेंशंस। तो पीपल को मैनेज करने की 2 डायमेंशंस होती हैं। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज इंडिविजुअल नीड्स, एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल नीड्स का ध्यान रखना, उनकी सैलरी और एक्सेट्रा ये सब चीज़ें। टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, पूरा ग्रुप ऑफ पीपल है, पूरा डिपार्टमेंट है, उसका ध्यान रखना। इस तरीके से मैनेजमेंट ऑफ पीपल होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज production cycles such as buying inputs, converting them into semi-finished goods and finished goods। तो ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन क्या है कि प्रोडक्शन जो साइकिल है उसमें हम क्या करते हैं, इनपुट्स बाय करते हैं, कन्वर्ट करते हैं उनको सेमी फिनिश गुड्स में, और बाद में उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये तो हमारा ऑपरेशन हुआ। अब इस ऑपरेशन को मैनेज कैसे करें, तो वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। तो क्या कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है कंसंट्रेट करता है मिक्सिंग मैनेजमेंट पर। किस पर? मिक्सिंग मैनेजमेंट पर। मतलब क्या है कि वर्क जो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मिक्सर, वर्क का विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। जो वर्क है उसके साथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिक्स करना। मतलब वर्क का मतलब वर्क नहीं, केवल वर्क का मतलब यहाँ पर है मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। तो मिक्सिंग करना मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। जब हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को मिक्स कर कर मैनेज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। दैट इज डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन, हाउ इट हैज टू बी डन एंड हु विल डू इट। तो देखो जब हम इस तरीके से करते हैं कि व्हाट वर्क हैज टू बी डन, क्या काम किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों स्टेप्स में हमने करा है मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड हु विल डू इट, और यहाँ पे हमने क्या है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो जब हम इन तीनों चीजों को कोलैबोरेटली करते हैं, एक साथ करते हैं, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा
मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। तो इस वीडियो के लिए थैंक्स फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। थैंक यू।